क्रूड में उछाल से बाजार में हाहाकार मच गया है। निफ्टी करीब 700 पॉइंट टूटकर 23,800 के नीचे आ गया है। वहीं निफ्टी के बारे में बात करें तो 27 अप्रैल 2025 के भी निचले स्तर पर देखने को मिला है। सेंसेक्स और बैंक निफ्टी भी करीब 2200 पॉइंट से ज़्यादा टूटा है। मिड कैप और स्मॉल कैप भी 3% से ज़्यादा गिर गया है। वहीं वोलेटिलिटी इंडेक्स 21% की उछाल के साथ 21 महीने की ऊंचाई पर दिख रहा है। वहीं क्रूड में 25% के उछाल से ऑटो और फर्टिलाइज़र शेयरों में तगड़ी बिकवाली आई है। ऑटो शेयरों में टाटा मोटर्स, पैसेंजर, उनो मिंडा और संवर्धन मदरसन 5% से ज़्यादा गिरा है। साथ ही मारुति, अशोक लेलैंड, टीवीएस भी 3 से 4% फिसला है। दूसरी ओर फर्टिलाइज़र शेयरों में जीएनएफसी, दीपक फर्टिलाइज़र्स और जीएसएफसी 5% से ज़्यादा फिसले हैं। अब बात कर लेते हैं कि वेस्ट एशिया में जारी संग्राम के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई बंद होने और यूएई और कुवैत के तेल प्रोडक्शन में कमी के चलते कच्चे तेल में आग लगी हुई है। आज ब्रेंट का भाव $120 के करीब पहुंच गया। ऑयल का ये झटका बहुत बड़ा है। क्रूड में 25% का बड़ा उछाल आया है। ये 2022 के बाद के उच्चतम स्तर पर है। कच्चे तेल का भाव 3 महीने में दोगुना हुआ है। 3 महीनों में कीमतें 91% बढ़ी है। कच्चे तेल का भाव एक हफ्ते में 40%, एक महीने में 60% और एक साल अब तक 80% भागा है। वहीं कच्चे तेल में तेज़ी का 34 साल का रिकॉर्ड टूट गया है। क्रूड में 1990 के बाद सबसे बड़ा उछाल देखने को मिला। 1990 के खाड़ी युद्ध के दौरान 3 महीने में इसमें रिकॉर्ड 141% की तेज़ी आई थी। वहीं कोविड रिकवरी के दौरान भी 3 महीने में क्रूड केवल 60% बढ़ा था। ये इतिहास का सबसे बड़ा ऑयल सप्लाई शॉक है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से कच्चे तेल की सप्लाई में 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कमी देखने को मिल रही है। मौजूदा सप्लाई संकट पिछले 5 बड़े संकटों के बराबर है। रूस यूक्रेन युद्ध के बाद पहली बार क्रूड का भाव $100 के करीब गया था। इसमें 1990 के बाद सबसे बड़ी रैली आई है। इस बीच लगातार 10वें दिन भी यूएस ईरान जंग जारी है। ईरान के अल्बोर्ज में ऑयल रिफाइनरी पर हमला हुआ। हमले से रिफाइनरी के कई डिपो में आग लगी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से सप्लाई अब बंद हो चुकी है। यूएई, कुवैत और इराक ने उत्पादन घटाना शुरू कर दिया है। सप्लाई गिरने से स्टोरेज क्षमता को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। हॉर्मुज स्ट्रेट के बंद होने से 2026 में कच्चे तेल की सप्लाई में 2 करोड़ बैरल प्रतिदिन की कमी देखने को मिल रही है। वहीं ईरानी क्रांति के समय 1978 में प्रतिदिन 55 लाख बैरल की कमी देखी थी। 1973 के अरब इजराइल जंग के समय प्रतिदिन 45 लाख बैरल क्रूड सप्लाई घटी थी। 1990 में इराक कुवैत युद्ध के दौरान भी तेल की सप्लाई का संकट देखने को मिला था। इस दौरान कच्चे तेल की सप्लाई प्रतिदिन 45 लाख बैरल घटी थी। 1980 के ईरान इराक युद्ध के समय भी कच्चे तेल की सप्लाई में 40 लाख बैरल प्रतिदिन का कमी आया था। 2022 में यूक्रेन और रूस युद्ध शुरू होने पर भी कच्चे तेल की सप्लाई प्रतिदिन 20 लाख बैरल घटी थी। वहीं महंगे क्रूड से ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, रिलायंस, वेदांता और एचओईसी को फ़ायदा होगा। वहीं एचएमसीज, एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी पेंट कंपनियों जैसे कि एशियन पेंट्स, बर्जर पेंट्स, एविएशन, इंडिगो, स्पाइस जेट और टायर कंपनियां जैसे कि बालाकृष्णा लिमिटेड और अपोलो टायर्स को नुकसान हो सकता है। वहीं जेपी मॉर्गन का क्या कहना है तो वो जान लेते हैं। जेपी मॉर्गन का कहना है कि खाड़ी देश क्रूड का उत्पादन बंद कर सकते हैं। अगर ये युद्ध 3 हफ्ते से ज़्यादा चला तो उत्पादन बंद हो सकता है। खाड़ी देश स्टोरेज भरने के बाद उत्पादन बंद कर सकते हैं। अगले हफ्ते तक क्रूड के उत्पादन में 4 MBPD से ज़्यादा की कटौती संभव है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहा तो और ज़्यादा कटौती संभव है। वही अगर हम बात करें कि भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा तो क्रूड की कीमतों में तेज़ी से भारत का इंपोर्ट बिल बढ़ेगा। देश की 80% तेल ज़रूरत इंपोर्ट से पूरी होती है। एलपीजी खपत का 80 से 85% इंपोर्ट पर निर्भर है। 2025 में करीब 2.5 करोड़ टन LNG इंपोर्ट हुआ था। तेल की कीमत बढ़ने से डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट आई है। आगे देश में महंगाई का ग्राफ बढ़ता दिख सकता है। क्रूड तमाम सेक्टरों के लिए अहम कच्चा माल है। कंपनियों की लागत बढ़ने से उनके मार्जिन पर दबाव आ सकता है। महंगाई बढ़ने से RBI द्वारा दरों में कटौती की उम्मीद धुंधली पड़ जाएगी। इससे इकोनॉमी की ग्रोथ धीमी पड़ सकती है। तो ये कुछ जानकारी थी जो कि हमने आपको दी है। अगर इससे संबंधित आपको और कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। और अगर आपको इसी तरह की जानकारी आगे भी चाहिए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। नमस्कार।